स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभराव। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज के इस क्लास में मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो आपका लगभग ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन, ठीक है, करने की जो डेट है वो आपका पूरी तरीके से 14 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो गया है, 14 दिसंबर से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी है, मतलब नेक्स्ट ईयर जो अब आपका आने वाला है 2 जनवरी 2024, ठीक है। बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका यह पूरी तरीके से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से आ गया है। आप इसे लगभग सभी लोग आप इसे एप्लीकेशन को में भी आप सभी लोगों ने अप्लाई कर ही दिया होगा। अब अप्लाई करने का मैटर ये बनता है कि अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक परफेक्ट तैयारी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा, आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड किया होगा। इसका सिलेबस बहुत इसका लंबा चौड़ा है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका मार्च में आपका होना है, ठीक है। 1 मार्च से आपके फर्स्ट वीक से ही एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में आपका एग्ज़ाम है एंड देन अब जनवरी स्टार्ट होने वाला है, दिसंबर जाने वाला है। आपके पास टोटल 31 डेज़ आपका क्या रहेगा, 31 डेज़ आपके पास बचा हुआ है क्या, जनवरी का। एंड फरवरी आपके लीप ईयर है तो मैं कह सकता हूँ 29 डेज़ आपके फरवरी क्या। तो मार्च में आप सभी के एग्ज़ाम होने हैं। आपके पास टाइम बहुत ही कम है देखा जाए इस हिसाब से, क्योंकि आपके पास टोटल मोर देन बस 50 डेज़ आपके पास है, मोर देन 50 डेज़। और ये टाइम मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कम है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ही लंबा चौड़ा है। आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, काफ़ी इसका सिलेबस है। अदर कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें इतना सिलेबस नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन इसका बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसमें आपको थियरी कंप्लीट करना है, एमसीक्यू कवर करना है, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाने हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। और एक परफेक्ट तैयारी आपको चाहिए। तो अगर हम इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस लगभग आप सभी लोगों को मालूम चल गया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिलेबस ये है, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है। आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। 100 मार्क्स के आपकी पेपर है कॉमर्स सेक्शन का। जितने भी स्टूडेंट जो लोग कॉमर्स करके बैठे हैं, बीएड वेड कर, ठीक है, जिनको टीचर बनने का सपना है, ठीक है, वो लोग कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट आपका है। इसमें टोटल कितने यूनिट है पहले ये देखिए। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड देन आपका फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, फिर उसके 6 यूनिट एंड देन 7 यूनिट एंड देन 8 यूनिट। 8 यूनिट टोटल आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। अगर मैं कॉमर्स का, बाकी इसका नीचे वाला मैं छोड़कर 50 मार्क्स का, मैं अगर कॉमर्स की बात करूँ तो 100 मार्क्स के लिए आपका 8 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट आपको है। और इस 8 यूनिट से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो इसकी परफेक्ट तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मोर देन 50 डेज आपके पास है। अब इसके सिलेबस के बारे में पहले जान लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक आपका है, जर्नल एंड लेजर है, प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट्स एंड ट्रेडिंग कंसर्न है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, सिंगल एंट्री सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। देखिए ये सब पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर रॉयल्टी आपका है, ब्रांच है, डिपार्टमेंट अकाउंट है। ये टोटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का या आपका पूरा सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें ऑडिटिंग का, तो ऑडिटिंग में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आपका है, ऑडिट प्रोसीड्यूर और ऑडिट प्रोग्राम है, वाउचिंग है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, जो आप लोगों का एमआरएस अकाउंटेंट में भी था, ठीक है। ऑडिट टाइप रिपोर्ट आपका है, कंपनी ऑडिट है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर है, राइट ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये भी आपका चैप्टर है। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी, ये भी आपका एक चैप्टर पूरा है ऑडिटिंग में, ओके। फिर यहाँ पे बात आ जाती है बिजनेस लॉ की। तो बिजनेस लॉ में आपके कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका पूरा है 1872, ये पूरा लॉ से रिलेटेड पूरा जितना भी है ये पूरा आपका हो गया। सेल ऑफ गुड्स 1930, ये आपका बिजनेस लॉ से रिलेटेड ये पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये पूरे हैं। इनसे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका 4th यूनिट है, इसमें आपके टोटल ये पूरे चैप्टर्स है, ठीक है। इसमें फॉरफिट शेयर्स है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी है, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनी, अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये इसका चैप्टर्स है पूरा, ओके। अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, 5th यूनिट है कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका ये पूरा चैप्टर्स है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पे 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 चैप्टर्स है, और आपके पास मोर देन 50 डेज़ ही आपके पास है, और डिटेल में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा आपका ये जॉब कॉस्टिंग, प्रेफरेंस प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पूरा हो गया कॉस्ट अकाउंट का।
फिर अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, टाइप एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो ये आपके पूरे चैप्टर्स हो गए। फिर आपका यहाँ पे बात कर लें, ये फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके आएंगे। 7th यूनिट है इनकम टैक्स, आपका है डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, इनकम टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड है, देखिए यहाँ पे जीएसटी वगैरह ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आपको पढ़ना है, जीएसटी भी। एंड देन इनकम टैक्स में आपको यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे टैक्स क्या होता है, एग्जाम्पशन कौन कौन से इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है जिस पे टैक्स नहीं लगता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, डिडक्शन वगैरह है जो 80C से 80U तक को आपको मिलता है। बहुत बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है, 2 दिन पढ़ेंगे तो नहीं जल्दी फाइनल होगा, इतना बड़ा चैप्टर्स है। तो ये सैलरी हो गया, हेड हो गया, ब्रीफ, ई फाइलिंग आपका हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और ये काफ़ी आपके लेंदी भी है, ठीक है। तो इनकम टैक्स आपका हो गया। फिर बिजनेस एंड मैथमेटिक स्टैटिक्स, ये आपके पूरे हो गए चैप्टर्स, ठीक है। ये पूरे चैप्टर्स आपके बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिक्स के आपके हो गए। अच्छे न्यूमेरिकल या इधर से आते हैं और 1 से 2 बार आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे, फिर दोबारा आपको मतलब आप भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में 100% आप सही कर आएंगे, एक एक नंबर इससे आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा रहता है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिक्स से बीकॉम में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसको, इसके न्यूमेरिकल को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो ये इसके पूरे सिलेबस हो गए और ये बाकी 50 मार्क्स के आपके क्या हैं, 50, 30, 20, ठीक है। 50 मार्क्स के आपके हैं आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, आर्ट ऑफ टीचिंग कैसे पढ़ाया जाता है, अदर स्किल्स के बारे में है, ठीक है। तो ये टोटल 50 मार्क्स का आपका हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं 8 यूनिट से आपकी बात करूँ तो ये 8 यूनिट जो मैंने अभी डिस्कस किया है ये आपके किसके हैं, कॉमर्स के हैं, ठीक है। और टोटल 100 मार्क्स का आपका यह पेपर है। अब बात ये उठती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए 2 महीने में अगर आप पूरा डिटेल में भी अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा कवर नहीं होगा 100%, क्योंकि एक एक चैप्टर्स में काफ़ी लेंदी हैं सभी के, थियोरी, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो 2 महीने में अगर आपको परफेक्ट तैयारी करनी है, एग्ज़ाम को बूस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ बात उठती है कि इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि मोर देन 50 डेज़ में अगर आप इसका डिटेल में पढ़ेंगे, थियरी 1 to 1 पढ़ते जाएंगे तो तब भी आप नहीं फाइनल कर पाएंगे। समझ में आया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको बीकॉम का मैं 6 पेपर एक साथ दे दूँ, ठीक है, जैसे आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ा था, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, अगर सभी पेपर आपको 2 महीने के अंदर पढ़ के तैयार करना, आप कर पाएंगे पूरा डिटेल में? कभी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये कंपटीशन है, इसमें तो और भी टेंशन लगा रहता है, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप साल भर का पूरा मटेरियल 2 महीने में आप कभी नहीं फाइनल कर पाएंगे 100%। चाहे जितना भी टीचर एफर्ट लगा ले, आपको अपना तो बेस्ट देना ही पड़ेगा। टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये तो कंपटीशन है, इसमें आपको बस यही माइंड लगाना है कि क्या पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में आ जाए, किस चैप्टर से पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन लगाएं, कौन सा न्यूमेरिकल लगाएं, एमसीक्यू कहाँ से लगाएं कि हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। देखिए सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सभी स्टूडेंट जो लोग बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जो लोग मार्च में एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैं अभी बता दूं, अभी आपका फॉर्म तो चल ही रहा है, 2 जनवरी लास्ट डेट है। देखिए सिंपल सी बात है, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस ऐसा मत कीजिए वन लाइनर, प्रैक्टिस आप डिटेल में कीजिए, डिटेल में प्रैक्टिस कीजिए, उसी बेस पे आप इस एग्ज़ाम को बूस्ट कर पाएंगे, इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर आपने ये हमारे अकाउंटेंट का देखो कोर्स कवर कराया है और एग्ज़ाम हमारा अच्छे से गया है, सर बिहार स्टेट का भी बैच लेकर आइए और इसकी भी हमें तैयारी करनी है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी। ये 2 जनवरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है। 2 जनवरी से आप सबकी क्लासेज, ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 2 जनवरी से। ये एक प्रैक्टिस सेशन की क्लास रहेगी। प्रैक्टिस सेशन जितने भी स्टूडेंट जो इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, जो लोग मार्च में अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, मार्च में आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास मोर देन 50 डेज़ है और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही फ़ायदे में आप रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये जो बैच जो लॉन्च होने जा रहा है आप सभी के लिए, ये 2 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें मैं आपको 3000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 3000 प्लस क्वेश्चन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को प्रैक्टिस कराई जाएंगी, ठीक है। टोटल आपके जितने 8 यूनिट है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, बिजनेस स्टैटिक एंड मैथमेटिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इन सभी से आपको मोर देन 3000 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएंगी और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या, 3000 प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, मोर देन ये आपका रहेगा, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगी।
इसके नोट्स वगैरह PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे एंड देन वीकली टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगा। मंडे टू सैटरडे क्लासेस डेली बेसिस पे आपको PDF नोट्स मिलेगा, जो भी क्लास होंगी उसका नोट्स भी आपको मिलेगा एंड इन सबके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी वीकली आपको मिलेगा। ये मोर देन 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है जो आपका पूरा 8 यूनिट से कराया जाएगा। इसमें आपको थियोरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको कराए जाएंगे, थियोरी का भी प्रैक्टिस पूरा कराया जाएगा एंड न्यूमेरिकल्स का भी। और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। लाइक जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPSC EPFO, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट एंड बिहार में जो आपका निकला था BPSC में, उससे भी पुराना प्रीवियस ईयर आपको पूरा कंप्लीट आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, हरियाणा अकाउंटेंट हो गया, दिल्ली में जो अकाउंटेंट का निकला था, जितने भी जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी और डेली बेसिस पे आप सबको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अभी हमारे अकाउंटेंट के जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग ओवर हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट के अच्छे स्कोर थे, बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट थे 35 प्लस करके आए, कोई सर बहुत सारे स्टूडेंट हमारे 30 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, 40 में 30 प्लस, 35 प्लस, कोई 38 भी कर आया है। काफ़ी स्टूडेंट का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो डिटेल में आपको ये पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा और इसकी जो फीस है वो मात्र 199 रुपीज़ है। 199 में आपको ये सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। डेली बेसिस पे आपको प्रिपरेशन मतलब प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, एंड आपको इसी नंबर पे हमारी एकेडमी ऑफिशियल का व्हाट्सअप नंबर है, जिस नंबर जो दिखाई दे रहा है। कोई भी इशू आता है कभी भी किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, 24/7 कभी भी आप पूरे कॉल कर सकते हैं। एंड देन टेलीग्राम चैनल भी है और देन जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मिलेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करना है, आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 2 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी इशू आता है दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।